कई बड़े आरोप लगाए थे अनुराग ठाकुर ने। राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले हंगामा भी खूब देखा गया। खड़गे ने अनुराग ठाकुर से माफी की मांग तक कर ली है। बयान पर अनुराग ठाकुर माफी मांगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होने से पहले तनातनी खूब देखने को मिली है। अनुराग ठाकुर ने घोटाले में खड़गे का नाम भी ले लिया था। अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक के घोटाले में खड़गे का नाम लिया था। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा अभी चल रहा है। इंटरेस्टिंग तो ये है कि बस अब तो करीब 45 मिनट का वक्त बचा है, क्योंकि 1 बजे का वक्त है जब वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां भी संख्या बल के आधार पर यह सरकार की कोशिश होगी कि उसे यहां से पारित कराया जाए, यानी कि पास कराया जाए और फिर आगे कानून की शक्ल दी जाए। लेकिन यहां अनुराग ठाकुर ने जो बातें बोली उस पर विपक्ष अब ऐतराज कर रहा है, या ये कहिए कि हंगामा पुरजोर तरीके से खड़ा कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये तक कह रहे हैं, जब कर्नाटक के घोटाले को लेकर उनका नाम अनुराग ठाकुर ने लिया, उन्होंने कहा टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मुझ पर लगे हुए जो भी आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, उनमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं। सवा 12 बज चुके हैं, 1 बजे का वक्त है जब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा। सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन हंगामा एक तरफ, संख्या बल एक तरफ। सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि जबरन इसे पास करा लिया गया लोकसभा से। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। पक्ष विपक्ष का ये टकराव लगातार बना हुआ है। कल लोकसभा में भी हमने देखा और आज राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले ही हंगामा हो गया है शुरू। और इस हंगामे के बीच में आज फाइनल ये रास्ता अब बनाने की कोशिश सरकार की होगी वक्फ संशोधन बिल को पास कराने की। वक्फ की जमीन को लेकर जो आरोप लगाए थे अनुराग ठाकुर ने, उस पर विपक्ष खास तौर से यह हंगामा कर रहा है। और इन्हीं घोटालों के बीच में, इन्हीं आरोपों के बीच में कर्नाटक का भी जिक्र हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगे जिस पर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे और ये कह दिया कि टूट जाऊंगा भले ही लेकिन झुकूंगा नहीं। मुझ पर लगे हुए जो भी आरोप हैं वो गलत हैं। यहां तक कि माफी की मांग भी अब अनुराग ठाकुर से हो रही है। सवाल ये कि इन सब गहमा गहमी के बीच में कल का दिन ऐतिहासिक रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भले ही विपक्ष खूब ऐतराज करता रहा, गर्मा गर्म बहस भी हुई, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी भी लगी, लेकिन इन सब के बीच ही जब ये बिल पेश हुआ और जब इस पर वोटिंग का वक्त आया तो 288 वोट पक्ष में पड़े हैं। सरकार के लिए रास्ता साफ है, विपक्ष के लिए अभी भी टेढ़ी खीर बना हुआ है वक्फ संशोधन बिल। असदुद्दीन ओवैसी तो इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने बिल की कॉपी तक सदन के भीतर फाड़ दी, जिस पर सरकार हमलावर रही। बीजेपी खासतौर से ये कहती हुई नजर आई कि ये तो बड़ा असंवैधानिक तरीका है, इसमें एक्शन होना चाहिए। विपक्ष के एक एक नेता खड़े होकर अपनी बात करते हुए चर्चा के दौरान ये बताते हुए नजर आए कि ये सरासर गलत हो रहा है। और उधर सरकार अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए आगे बढ़ी और लोकसभा में संख्या बल के आधार पर, मैक्सिमम वोटिंग होने के आधार पर, क्योंकि 288 इधर पड़े हैं पक्ष में, 232 खिलाफ में पड़े हैं, और वहां से वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया गया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे राज्यसभा में क्या हालात रहते हैं। और जो हंगामा अभी चल रहा है, इस हंगामे के बीच में जब ये विधेयक राज्यसभा में पेश होगा तो आज क्या तस्वीर होगी। 8 घंटे का वक्त दिया गया है चर्चा के लिए। आनंद सिंह इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आनंद, कल देर रात तक बहस होना, फिर वोटिंग में विधेयक का पास हो जाना, क्या ये इशारा है कि राज्यसभा में भी हो सकता है कि गर्मा गर्म बहस हो, लेकिन रास्ता तो लगभग साफ है अगर नंबर्स को देखें तो? जी देखिए, जिस तरीके से कल लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा हुई, करीब 10 घंटे से ऊपर उस पर चर्चा हुई और उसके बाद देर रात करीब 2 बजे जाकर जब वोटिंग हुई वहां पर, तो एनडीए को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बहुमत आ गया। वहां पर 288 वोट इस वक्फ संशोधन बिल के फेवर में पड़े। वहीं
विपक्ष को इसमें 232 वोट वहां पे मिले, जहां पर उन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया था। तो साफ तौर पे एक जो सरकार के पास आंकड़े थे वो लोकसभा में मौजूद थे, और जिस तरह से काफी हीटेड डिस्कशन हुई, काफी फेयरी डिस्कशन हुई लोकसभा में, जब हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी तक को फाड़ी और उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से ये बिल मुस्लिमों के हित में नहीं है, और उसी तरह से तमाम विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि किस तरह से ये जो बिल है ये उनके फेवर में नहीं है, और सरकार चाहती है कि मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी है उन पर अपना हक वो बता सके। तो सीधे तौर पर अगर आज हम देखें जिस तरह से राज्यसभा में भी ये बिल आने वाली है, तो राज्यसभा में भी